राजनीति से ज्यादा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब एक नई भड़काऊ बयानबाजी कर दी। सपा सांसद बर्क ने वायरल वीडियो में एक शख्स की पिटाई और दाढ़ी खींचने की घटना के मामले पर बोलते हुए इस घटना को मुसलमानों के लिए एक चुनौती बता डाला। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। शफीकुर रहमान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज को उकसाते हुए कह दिया कि क्या मुस्लिम समाज इस घटना का बदला भी नहीं ले सकता। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज हो रहा है। ये चैलेंज ही है। मामला बीते शुक्रवार का है, जब दिल्ली से मुरादाबाद जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। लेकिन इस मामले में अब एक युवती ने सामने आकर पीड़ित शख्स के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाई है। इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी। मात्र छेड़खानी के उस पे ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे मामले से पर्दा उठे उससे पहले ही शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता इस घटना पर ऐसे बयान देने शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज समापन हो गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर बड़ा फैसला किया गया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे और आखिरी दिन की बैठक में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी 2024 तक हर चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ेगी। जेपी नड्डा अब जून 2024 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। 3 दिन बाद 20 जनवरी को नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जेपी नड्डा जून 2019 से 20 जनवरी 2020 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे और जनवरी 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हर्ष धनवी के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। जेपी नड्डा के अब तक के कार्यकाल में 17 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 10 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार बनी और गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जबकि गोवा में जीत की हैट्रिक लगाई। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, यूपी, मणिपुर और उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई और बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जबकि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब नड्डा के सामने 2024 लोकसभा चुनाव की नई चुनौती होगी। वरुण गांधी के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, तो वहीं अब वरुण गांधी पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी इन दिनों पंजाब में हैं। होशियारपुर में राहुल गांधी ने वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वरुण गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, उन्हें यहाँ दिक्कत होगी। वरुण है वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल राहुल गांधी होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जा सकता, उनके परिवार का एक थॉट सिस्टम है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। आपको बता दें कि वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने की अटकलों का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने अपनी ही पार्टी की इतनी आलोचना नहीं की है जितनी पिछले 2 साल में वरुण गांधी ने की। वरुण गांधी 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे में अब गांधी परिवार के सदस्य वरुण गांधी के अगले कदम पर सबकी नजरें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।